गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैंने कहा था, आज के लिए कहा था, और कल एक बच्चे ने पूछा भी है, कैसे करें कि हम पूर्णता को प्राप्त हो जाएं। सबसे पहले जीवन की कीमत को समझना पड़ेगा और जीवन को समझना पड़ेगा। जिंदगी खेल तो है, अर्थात खेल खेल में जिंदगी को जिया जा सकता है, परंतु तब जब जिंदगी में मानसिक विकार पैदा ना हो, इंद्रिय विकार पैदा ना हो। पहले मैं एक बात कहूंगा, परमात्मा का विकृत शब्द लगा रहा हूं, रूप जीव है। जीव का विकृत स्वरूप शरीर है। कैसी बात समझ आई? अगर विकृति को किसी तरह से निकाल लिया जाए तो शरीर से ऊंचा उठेगा जीव, और जीव से जब ऊंचा उठेगा तो आत्मा। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। अब हमें पूर्णता की तरफ जाना है। उदाहरण के साथ लेकर के चलूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं। अपनी समस्त संपत्तियों को दोनों पत्नियों में बांट करके वो गृह त्याग करना चाहते थे। मैत्रेयी उनकी एक पत्नी का नाम था, जिसको सब्र नहीं आया, संतोष नहीं हुआ, और वो पूछ बैठी अपने पति से कि भगवान, क्या मैं इन सब को लेकर के जीवन से मुक्त हो जाऊंगी? क्या मुझे जीवन का लाभ इससे मिलेगा? महर्षि ने चिंतन के क्रम को तोड़ते हुए उसे बताया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। साधन सुविधा संपन्न जीवन जैसा तुम्हारा अब तक रहा है, इसी तरह आगे भी चलता रहेगा, परंतु जीवन मुक्ति नहीं होगी। जीवन चलता रहेगा, इस जन्म नहीं, अगले जन्म में भी चलता रहेगा। अन्य सांसारिक लोगों की तरह से तुम जीवन की सुख संपदाओं को भोगते रहोगे, परंतु आत्मा की संपदा और मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकोगे। मैत्रेयी का असंतोष दूर हुआ और वो बोली, जिससे मुझे अमृत तत्व प्राप्त ना हो उसे लेकर के मैं क्या करूंगी? मना कर दिया। मुझे साधन सुविधा संपन्न जीवन नहीं चाहिए, मुझे सांसारिक जीवन नहीं चाहिए। तो महर्षि याज्ञवल्क्य पूछने लगे,
देवी, देखिए स्तर की बात कह रहा हूं, पति पत्नी के स्तर की बात कह रहा हूं। पत्नी अपने पति यानी कि याज्ञवल्क्य को भगवान कहती है, कहती नहीं, मानती है। और याज्ञवल्क्य उसे देवी के रूप में मानते हैं। महर्षि ने मैत्रेयी से पूछा तो मैत्री की आंखों से अश्रुधारा बह करके निकल पड़ी। उसका हृदय विदीर्ण हो गया, उमड़ घुमड़ करने लगा। और वो बोली, भगवान आपको छोड़ करके मेरी जिंदगी में क्या है? आपको छोड़ करके मेरी जिंदगी में क्या है? मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे मेरा जीवन चाहिए। और मैत्रेयी ने महर्षि याज्ञवल्क्य के चरणों में पैर पकड़ करके अपना सिर झुका दिया, नहीं चाहिए मुझे। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, मृत्यु से अमृत्यु की ओर मेरी गति प्रदान करो। हे देव, आप प्रकाश स्वरूप हैं, आप चिर प्रकाश बनकर के मेरे जीवन को प्रकाशित करो। रुद्र बनकर के मेरे समस्त पाप रूपी अंधकार का नाश करो। अपने प्रेम स्वरूप आनंदमय दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ करो, जिसकी छाया में मैं चिरकाल तक परित्राण को प्राप्त कर सकूं। मैंने भी कल आपसे कहा था, अगर उस पूर्णता को प्राप्त करना है तो प्रार्थना। उदाहरण के रूप में आपको याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का उदाहरण आपको दिया गया। मैत्रेयी कहती है याज्ञवल्क्य से कि हे प्रभु, जो सुख मुझे ईश्वर में, परमात्मा में मिल सकता है, वो तुम्हारे साथ से मुझे मिल रहा है। मैं तुम्हारे सानिध्य में रहना चाहती हूं, ना कि संपत्ति के सानिध्य में। अगर संपन्नता का, समृद्धि का जीवन बिताया तो उसके कारण जो मेरी गति होगी, आज मुझे उसका सुख मिल सकता है, परंतु कल मेरी दुर्गति होगी। उस अंतर को हमको समझना पड़ेगा। वही अधूरापन है। उस अधूरेपन को हमें पूर्णता में बदलना पड़ेगा। उसका समाधान हर किसी के पास या हर किसी को पाना बड़ी आसानी से संभव नहीं है। हम लोग
जीवन भर नाना प्रकार की संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव को एकत्र करने में लगे रहते हैं। आश्रम, धन, नाना पदार्थ, बहुमूल्य सामग्री को जुटाते हैं और अंतर में स्थित जो हमारी बहुमूल्य सामग्री है, हमारी अंतर आत्मा की, उसको नहीं पहचान पाते। मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क्य को अपने आप को समर्पित कर देती है, सौंप देती है। लो, मैं तुम्हें प्रसन्नता दूंगी, आनंद दूंगी, अनेक सामग्रियां जो हमें देती हैं, जो उनसे मिलेगा उससे कहीं अनंत मैं दूंगी, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं संसार के अंतर को समझ गई। हमारे अंतर में बैठी हुई जो मैत्रेयी है, हमारे हृदय में जो बैठी हुई मैत्रेयी है, काश वो भी इस भेद को समझ जाए, इस अंतर को किसी तरह से मिटा ले तो उद्धार हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव एक लेख में लिखते हैं, जो वेद का मंत्र है, ये न्याहम ना अमृता अस्यामहम किम हम तेन कुरियामः। इन सब सामग्रियों में जीवन के शाश्वत प्रश्न का समाधान नहीं मिलता, ढूंढ करके देख लो। और निरंतर छटपटाहट रहती है, निरंतर छटपटाहट रहती है। उस महत्वपूर्ण तथ्य की प्राप्ति के लिए हमें सत्य को खोजना होगा, उस सत्य को खोजना होगा जो ज्योतिर्मय है, अमृत तत्व है। उसकी प्राप्ति हमको करनी होगी। सब ओर से परित्राण दे करके आनंद में जीवन हमारा बन सके, उस स्थिति को हमको प्राप्त करना होगा। मैत्रेयी चाहती है उस परम तत्व का साक्षात्कार, एका अनुभूति के रूप में, नित्य दर्शन जो सत्य के रूप में मेरे अंदर ज्योतिर्मय बन के उस सत्य को प्राप्त करना चाहती है। देखो, मैं ये कहता हूं, जैसे प्रकाश के पैदा होते ही अंदर का सारा अंधकार मिट जाता है, आग में जाते ही पदार्थ की गंदगी खत्म हो जाती है। मक्खियां गंदगी पर भिनकती रहती हैं। हमारी अवस्था भी कुछ इसी तरह की है। हम मक्खी की तरह से भिन भिनाते रहते हैं।
गंदगी पर हम मक्खी की तरह से भिनभिनाते रहते हैं और उस रस को प्राप्त करने में गंदगी के रस को अपने से लगा लेते हैं। अनेक सामग्रियां जुटाते हैं, परंतु अंतर में समाई हुई मैत्री को नहीं समझ पाते। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। सत्य ही प्रकाश है, सत्य ही बुराइयों का दमन करने वाला है, पाप का नाश करने वाला है। जब सत्य हमारी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा तो सारी अज्ञानता हमसे दूर हो जाएगी। मैत्रेयी चाहती है उस परम तत्व का साक्षात्कार, एकानुभूति, नित्य दर्शन, जो सत्य ज्योतिर्मय स्वरूप है, जो उसके जीवन का चिरस्थायी प्रकाश बने। दमन करने वाली शक्ति रुद्र के रूप में समस्त पापों को नष्ट कर दे। वो अपना परित्राण चाहती है। वो निर्भय हो गई। अब उसे किसी तरह का कोई भय नहीं रहा। मेरा मीठा छूट जाएगा, मेरा स्वाद छूट जाएगा, मेरा भोग छूट जाएगा, विलास छूट जाएगा, सब छोड़ दिया। मैत्रेयी ने अपने अनुभव को कसौटी पर जान करके, कस करके, संसार के और उसके सकल पदार्थ के संबंध में नाते रिश्ते वो सब जाने जो मायावी हैं, मरणशील हैं, बदलते हैं। मैत्रेयी कहती है ये अंधकार है, मैं अंधकार में पड़ी हूं, असत्य में पड़ी हूं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को, पीड़ा और संताप का कारण जीव का समझा। जीव सदा ही पीड़ा में रहता है। सच को देखो, जीव सदा ही पीड़ा में रहता है, दैविक, दैहिक और भौतिक। अशांत और भयभीत रहता है। अगर उस परम पद को पाना चाहते हो और सभी भयों से दूर जाना चाहते हो तो सत्य का दिग्दर्शन आपको करना होगा। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव से भी सुंदर है। हम संसार में सुंदरता के पुजारी बनकर के सुंदरता को ढूंढते फिरते हैं। कोई कहता मैं इससे सुंदर हो जाऊं, कोई कहता मैं इससे सुंदर हो जाऊं, परंतु वो सुंदरता केवल शारीरिक सुंदरता तक सीमित है। सुंदर होना है तो मनोभावों से सुंदर आपको होना पड़ेगा। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि जीव गंदगी पर मक्खी की तरह भिनभिनाता रहता है। इशारे में बोल रहा हूं, मक्खी की तरह से गंदगी पर भिनभिनाता रहता है। और नाना प्रकार के सुख साधनों, उपकरण आदि को संग्रह करता रहता है। धन संपत्ति जुटाता है, बड़े बड़े महल बनाता है, देह को नाना प्रकार से संजोता संवारता रहता है। रात दिन
इसी आधार पर अपने जीवन में जुटा रहता है। शरीर के प्रति उसकी आसक्ति, शरीर के प्रति उसकी ममता उसको चारों तरफ से घेरे रखती है। धीरे धीरे अभ्यास इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि मनुष्य इन्हीं उपकरणों को, सामग्री को, संपत्ति को, संबंधों को सब कुछ मान लेता है, इन्हीं में बंद करके रह जाता है। इसके अलावा उसे कुछ चाहिए नहीं, किसी चीज का अवलंबन नहीं लेना चाहता। किंतु संसार के नियम के अनुसार ये मिट्टी के घरौंदे क्षण क्षण में गिरते और पड़ते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। संसार, उसके पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं। कोई भी तो स्थिर नहीं रहता। मनुष्य का शरीर ही वृक्ष के पत्ते की तरह से है, एक दिन झड़ जाता है, वो भी तो स्थिर नहीं है। जो कुछ भी दिखाई देगा वो सब कुछ असत्य है, मरणशील है, मरण धर्मा है, अंधकार में है, जीव भटक रहा है। सच्चाई पर आओ, बिल्कुल तुल करके सच्चाई पर आओ। मनुष्य इनका अवलंबन लेकर के हर सेकंड उसके वियोग में, अंदर से देखना, उसके वियोग में, रूपांतर में, परिवर्तन में अपने आप को उसके साथ साथ चलाता रहता है और मृत्यु का अनुभव करता रहता है। दुख पाता है तो मृत्यु का अनुभव करता रहता है। जिसे हमने सत्य मान लिया वे स्वप्न की तरह से होता है। नींद खुलती है तो सपने में व्यक्ति कुछ कुछ बन जाता है, राजा भी बन जाता है, परंतु जैसे ही नींद टूटती है तो वास्तविकता की पोल सामने आकर के खड़ी हो जाती है। स्वप्न की तरह से असत्य सिद्ध हो रहे हैं हम। कृत्रिम प्रकाश बुझ जाने पर अंधकार के सिवा और कुछ नहीं रह पाता है, जिससे मनुष्य हर सेकंड मृत्यु के अंधकार में, असत्य के आगोश में जाकर के समाता रहता है। बहुत अच्छी बात गुप्ता जी ने लिखी है, आप में से चाहे किसी को पेशाब आए या ना आए, खाना खाने के बाद जाकर के बैठ करके पेशाब करना है। गुप्ता जी तो केवल यही लिख रहे हैं पथरी का रोग नहीं होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं और भी कई तरह के रोग नहीं होंगे। जो अक्सर पुरुषों में हो जाता है वो रोग भी नहीं होगा। और बवासीर का रोग भी इससे ठीक होता है। चलिए बात को अपनी को आगे बढ़ाते हैं। भय, आशंका, कलेश, पाप ताप हर सेकंड स्थिर भाव से उसके ऊपर बना रहता है। क्यों? आप गलत काम करिए, आप गलत काम करिए, वो आपके सर पर आकर के बैठ जाएगा
और आपको भय दिखाएगा। गलत काम पाप अशांति पैदा करता है। सोचो, जो कहा जा रहा है उसको सोचो। हम परित्राण चाहते हैं, हम मुक्ति चाहते हैं, तो किससे मुक्ति चाहते हो? किसने पकड़ करके आपको रखा हुआ है? आपने खुद को पकड़ करके रखा हुआ है, खुद पकड़ करके रखा हुआ है। जीवन हर सेकंड गति करता रहता है। जीवन के साथ श्रम जुड़ा हुआ है। बगैर श्रम के आप जीवन को नहीं जी सकते। निकम्मापन आकर के बैठ गया, सुख के लिए रिश्तों को खराब कर रहे हैं। आदमी की अंतर चेतना से जो एक हिम्मत है, जो भावना है, वो गायब होती हुई चली जा रही है। आदमी कहता है मैं ये करके रख दूंगा, उसका अंतर का हृदय बोलता है कि ये मेरे हाथ में है, मैं ये काम कर सकता हूं। ना तो कोई करने देता है और ना कोई करना चाहता है। बढ़ने की छूट, पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार कुछ करने की छूट, जो उसमें गुण है, जिसको वो खुद पहचानता है, उसको करने दिया जाए, वहां से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बुरा व्यक्ति बुरे काम को पूरी हिम्मत के साथ करने का दावा करता है, परंतु अच्छा व्यक्ति, आप साधक स्तर के व्यक्ति हैं, तो ये बात तो आप समझते होंगे, इस स्तर पर आने के लिए आपने कुछ त्याग किया है। ऐसे ही नहीं आकर के आप साधक के स्तर में बैठ गए। फिर दोबारा से कह रहा हूं, गायत्री मंत्र की एक माला में ही व्यक्ति का मुंह फटने लग जाता है, और मैं जैसे बेहोश होकर के गर्मी में गिरने लग जाता है, ऐसे ही व्यक्ति गायत्री मंत्र का जब जो प्रभाव है, जब वो व्यक्ति के ऊपर छाता है, तो व्यक्ति को एक नशा हो जाता है और व्यक्ति गस खा करके गिर जाता है। अब माला हाथ से छूट जाती है, इतनी शक्ति है गायत्री मंत्र में। परंतु उसी मंत्र का सहारा लेकर के जब हम प्रार्थना का भाव रख करके अपने पाप साप संताप सबको मिटाना चाहते हैं, वो भाव हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, प्रार्थना का भाव। इसीलिए मैत्रेयी क्या कहती है? सब वस्तु पदार्थ संपत्ति समृद्धि के परे किसी ऐसी वस्तु की अभिलाषा करिए जो मरण धर्मी, प्रत्यावर्तन करने वाली, स्वप्नवत असत्यता के परिणाम से के अंधकार से सरता मुक्त हो। जिसे प्राप्त करने के बाद छोड़ने या बदलने का कोई प्रश्न ही ना पैदा हो, जो मृत्यु से अतीत सत्य ज्योतिर्मय दिव्य रूप हो, ऐसा अमृत तत्व मैत्रेयी चाहती है। मैं नहीं जानता याज्ञवल्क्य लौट करके आएंगे और मैत्रेयी लौट करके आएगी, पर मैं एक बात को जरूर जानता हूं, पति पत्नी के रूप में आप एक दूसरे को याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के समान बनाएं, तो याज्ञवल्क्य आए थे वो आपके अंदर आ जाएंगे, मैत्रेयी आई थी वो आपके अंदर पैदा हो जाएगी। नकल तारने से कुछ नहीं होगा।
यथार्थ में उन गुणों को, सत्य को धारण करने में आपका फायदा होगा। लेकिन हम शक्ति और युग शक्ति का संसार के पदार्थों में ढूंढने में, नाप तोल करने में, लेखा जोखा रखने में, नाना प्रकार के साज समाज का एकत्रीकरण करने में और अंतर में विराजमान मैत्रेयी जो कहती है, लो देवी इन्हें ग्रहण कर लो और सुखपूर्वक जीवन को बिताओ, हर बार अपना असंतोष प्रकट करते हुए मैत्रेयी बार बार एक ही बात पूछती है, क्या इससे अमृत तत्व की प्राप्ति होगी? अगर आपकी सोच भी, आपका विचार भी, आपकी बुद्धि भी ये सब टटोलने लग जाए, आज मैं जो कुछ कर रही हूं, कर रहा हूं, क्या मुझे इससे अमृत तत्व प्राप्त होगा? क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी? इस बात को आपको सोचना होगा। याज्ञवल्क्य उसे बार बार मना करते हैं, इन सब से मुक्ति नहीं होगी। देखिए, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। आत्मा के दो स्वरूप हैं, एक स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में। अगर दोनों के संबंध हृदय को माध्यम बनाकर के एक हो जाएं, शरीर में और संसार में उनकी आसक्ति ना रह जाए, तो दोनों में एकाकार होने लग जाएगा। दोनों में एकाकार होने लग जाएगा, दोनों एक दूसरे में समाने लग जाएंगे, दोनों एक दूसरे के जीवन के आधार बन जाएंगे। जो ये कहे मुझे अमृत स्वरूप की उपलब्धि ना हो, उसे मैं क्या कहूंगा और उसका हम क्या करेंगे? वो नित्य निरंतर ही हमें दुख देगी और आंखों से अश्रु निकलेंगे, व्याकुलता हृदय में रहेगी। इसलिए प्रार्थना करिए, निरंतर एक दूसरे में समाने की, निरंतर एक दूसरे में समाने की प्रार्थना करिए। हे चिरंतर सत्य, मेरे अंतर और बाह्य सर्वत्र आप ही विराजमान हो करके, सत्य स्वरूप हो करके मुझे असत्य की सीमा से बाहर निकाल करके ले चलिए। मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं अपने आप इन बंधनों के दायरे को तोड़ करके बाहर निकल सकूं। मुझे आपके सहारे की आवश्यकता है। गुरु को, भगवान को अपना सहारा बनाइए। और असत्य की सीमा से निकल करके सत्य की सीमा में जाइए। जग के असत्य के पर्दों को हटा करके सत्य स्वरूप भवन में ले करके चले जाइए अपने आप को। आप हैं तो आपके सिवा और कुछ भी नहीं है। आप हैं तो आपके सिवा और कुछ भी नहीं है। आप ही तो अपने आप को भूले हुए बैठे हुए हैं, अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। इस भूल के कारण ही आप इस संसार की भूल भुलैया के अंदर फंसे हुए हैं। इसलिए कहा, ज्योतिषाम यद ज्योति ही
सर्व लोगों में ज्योतियों की भी ज्योति है। कोटि कोटि सूर्य सम आपकी पर ज्योति पर व्याप्त है। हे ज्योतिर्मय, अपने पावन स्पर्श से मुझे ज्योतिर्मय बना दीजिए, जिससे मेरे अंधकार के समस्त जितने भी दोष पाप हैं, भटकाव हैं, उनसे मैं मुक्त होकर के ज्योतिर्मय बन जाऊं। हे अमृत तत्व, रस परमानंद के धाम, सर्वत्र आप ही अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, वो बनकर के आप सब जगह व्याप्त हैं। ये जगत आपसे ही पोषण पा रहा है, आपसे ही धारण किया हुआ है। धारणा, पोषण, विनाश, ये सब आपसे ही है। आप सदा सदा गंभीर, स्तब्ध, एक रस, जिसके अंदर बने रहते हैं, वो उस परम तत्व को प्राप्त होता रहता है। हे प्रभु, आपकी सीमा को कोई नहीं छू सकता, आपके छोर को कोई पा नहीं सकता। सोच करके देखो, अगर उसके छोर को किसी ने पा लिया होता, रावण जैसा भी पा गया होता, तो भगवान उसकी पकड़ में आ गया होता। भगवान का कोई ओर छोड़ नहीं है, इसलिए उसको कोई पकड़ नहीं पाता। हे प्रकाश, मुझे अपने प्रकाश से जगमग जगमग कर दीजिए। अपनेपन, अहंकार, राग, द्वेष, आसक्ति के कारण समस्त अहंकार का, समस्त अंधकार का मूलोच्छेदन कर दीजिए। पूर्ण रूपेण मुझे प्रकाश में बना दीजिए। मैं अपनी बात को कह रहा हूं। अक्सर आजकल मैं सही 6 बजे ऊपर छत पर चला जाता हूं। उस समय सूर्य आंखों से देखने लायक हो जाते हैं। नाद योग चलाता हूं। सूर्य के प्रकाश में से किरणें एक प्रवाह के रूप में निकलने लग जाती हैं। एक तेज निकलता है, जिसको मैं कोशिश करता हूं अपनी आंखों से पीने की। अपनी बात कह रहा हूं। ऐसे ही उस तेज को अपने में समाइए, अभ्यास करिए। जितना अभ्यास आपका प्रबल होता हुआ चला जाएगा, उतना ही रुद्र रूप आपके अंदर प्रचंड होता हुआ चला जाएगा। पाप, ताप, संताप भस्मीभूत होते जाएंगे। प्रार्थना करिए, मेरे अंतर बाहर जीवन में भी दुष्चेष्टा, दुष्भावना, दुष्कर्म आदि के पाप हों, उन्हें आप अपने पाप से, ताप से नष्ट कर दीजिए। तब आपके आलोक प्रकाश की निर्वर्तिकारी सत्ता ही मुझ में शेष रहे, इसके अलावा कुछ मेरे अंदर शेष ना रहे। हे प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न हो करके मधुर आनंदमय दर्शन मुझे दे करके कृतार्थ करें। हे देव, तब मैं आपका ही निवास स्थान बन जाऊं और सभी ओर से अपने त्राण को पा सकूं। अंतर में विराजमान मैत्रेयी आपकी अंतरात्मा है। आपकी अंतरात्मा है। उसी से प्रार्थना को एकाग्रता के साथ सुने, महसूस करें, एकाकार करें,
दूरी को मिटाएं, एक दूसरे में विलय का भाव जगाएं, उसके स्वर में सुर मिलाकर के गाएं। प्रबल जिज्ञासा, उत्कृष्टता, इच्छा, अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ ही हमारी ये प्रार्थना किसी तरह सौदेबाजी, लेन देन या संजो करके रखने की बात ना रह जाए, हमारे बीच में कोई भेद ना रह जाए। संसार में विचरण करते हुए हम उसी प्रकाश को ग्रहण करें जो हमारी आत्मा की चिर इच्छा को पूर्ण करे, उसी प्रकाश को ग्रहण करें, उसे सत्य, अमृतमय, ज्योतिर्मय प्राप्ति को प्राप्त हों, जो हमें अमर्त्य प्रदान करे उसे हम छोड़ते जाएं। ये मंत्र हमारा जीवन का यंत्र बन करके खड़ा हो जाए। जो प्रार्थना बताई गई है, मैत्रेयी भी आपके अंदर है और याज्ञवल्क्य भी आपके अंदर है, उनके गुणों को जागृत कर लें। समय ज्यादा हो गया है, आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। और आज मैं एकादशी के उद्यापन के लिए नेहरू विहार पायल पैलेस में जाऊंगा। जो भी परिजन सुन रहे हैं, अगर कोई अपना एकादशी का उद्यापन करना चाहता है तो वहां पहुंच जाए। आज की बात समाप्त।